प्रगति पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऊष्मा संचरण की विधियां, इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऊष्मा एक स्थान दूसरे स्थान किस प्रकार से किस माध्यम से जाती है। देखिए, आप जनरली देखते हैं कि जैसे कोई लोहे की रॉड हो, उसका एक सिरा गर्म होता है तो कुछ समय बाद पूरी रॉड दूसरा सिरा भी अर्थात गर्म हो जाता है। या कोई द्रव है, उसका नीचे का पार्ट कुछ देर बाद अगर पूरा कहीं किसी पात्र में जल भरा हुआ है, अगर उसको हम गर्म करें नीचे के पार्ट को, तो कुछ समय बाद आप देखते हैं तो कितना बड़ा है वो गर्म हो जाता है। तो इन सब किस माध्यम से ऊष्मा एक स्थान दूसरे स्थान जा रहे हैं, किस माध्यम से हीट का एक स्थान से वन प्लेस से अदर प्लेस ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल द्वारा लगातार अलग अलग विषय की ऑनलाइन क्लासेस, ट्रिकें, अन्य बहुत सी जानकारियां दी जा रही हैं। तो उन सभी का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए आपको ऊष्मा संचरण की विधियां बताते हैं। देख लिए, एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं ऊष्मा संचरण क्या है। हीट आप समझे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें हीट के बारे में बताया गया है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जब ऊर्जा ताप के रूप में या ताप परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो वही आपकी ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। अब ऊष्मा किस प्रकार से किस माध्यम से जाती है उसी को आप समझिए, किस विधि से जाती है उसको समझिए। तो पहली विधि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए चालन है आपकी। पहली विधि का नाम जानिए चालन, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कंडक्शन। देखिए ध्यान से, कंडक्शन आप समझिए इसे। कंडक्शन क्या है? चालन की विधि उन पदार्थों में होती है जिसके अणु जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, एकदम टच रहते हैं, एकदम स्पर्श किए रहते हैं, एकदम जकड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। उन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण इस विधि के द्वारा होता है। जैसे कि आपका लोहा देखिए, या कोई ठोस पदार्थ है। अब लोहे में चालन विधि कैसे लागू होती है मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखिए, अब लोहा है तो इसके जो पार्टिकल होंगे, क्योंकि ये ठोस है तो पार्टिकल इसके बहुत नज़दीक होंगे, आप समझ लीजिए इसे। हाँ, दूर है इसमें, ये देखिए बहुत नज़दीक होंगे, एकदम जकड़े रहते हैं एक दूसरे पे। तो देखिए इसमें होता क्या है चालन विधि में कि जब एक सिरा गर्म होता है तो जो इसके अणु हैं छोटे छोटे, वो अपना स्थान नहीं परिवर्तित करते हैं, बल्कि जो स्पर्श रहता है, क्योंकि दूसरा पदार्थ तो उसी में स्पर्श के द्वारा एक दूसरे में टच रहते हैं, उसी के द्वारा ऊष्मा का संचरण करते हैं, ऊष्मा को एक स्थान दूसरे स्थान भेजते हैं। मतलब कि जैसे कि सबसे पहले यहाँ आग जलाई गई, ये पहला पार्टिकल गर्म हुआ तो देखिए दूसरे में टच, दूसरा गर्म हुआ, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, इसी प्रकार बढ़ता हुआ ये पूरा रॉड जो है, लोहे की रॉड है, ये पूरी गर्म हो जाती है। तो समझिए आप कि इसमें चालन विधि में जो पदार्थ हैं जिसको आप गर्म कर रहे हैं या जिसमें आप ये विधि अप्लाई कर रहे हैं, उसमें पदार्थ के अणु जो हैं, पार्टिकल, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि पदार्थ के जो अणु हैं, मतलब जो कण हैं, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, बिना अपना स्थान छोड़े स्पर्श के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, ऊष्मा का एक स्थान दूसरे स्थान ट्रांसमिशन करते हैं। अब जैसे एक रॉड और लगा ले इसी के बगल एकदम जोड़ के, तो क्या होगा, जो ये यहाँ तक पार्टिकल इस रॉड के रहेंगे, दूसरे के पार्टिकल इस रॉड में रहेंगे। तो ये नहीं कि अगर ये पूरी गर्म है और ये ठंडी है तो ये भी गर्म हो जाता है जब आप स्पर्श करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अणु यहाँ चले जाए, बिल्कुल नहीं, वो अपना स्थान नहीं छोड़े, बल्कि जो यहाँ वाले अणु है इसने इसको गर्म किया, फिर इसका इसी प्रकार ट्रांसमिशन करते करते पूरा गर्म हो जाता है। तो चालन विधि ठोसों में होती है, इसमें पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो यही चालन विधि है, आप समझिए। दूसरी विधि है आपकी संवहन। देखिए दूसरी विधि आपकी है संवहन, जिसे कहते हैं कन्वेक्शन। आपका कन्वेक्शन विधि क्या है समझिए। देखिए मैं ठोस इसमें लिख देता हूँ। देखिए कन्वेक्शन आपकी संवहन विधि क्या है, इसमें जो इस विधि में पदार्थ के जो अणु पार्टिकल होते हैं वो अपना स्थान छोड़ करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। कैसे होता है देखिए। अब प्रायः यह विधि देखिए द्रवों में होती है। देखिए द्रव किसके द्वारा गर्म होते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। द्रव जल किस प्रकार गर्म होता है, संवहन विधि द्वारा। कैसे होता है उसको समझिए। देखिए अब जैसे कि इस पतीले में, इस पात्र में आपका जल भरा हुआ है, ठीक है। अब आपको मैं इसमें संवहन विधि कैसे गर्म होता है जल आपको समझिए। यहाँ पे आग जलाई गई है तो क्या होगा कि जैसे जो यहाँ आपको जल में भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो जब आप आग जलाइएगा तो ये नीचे का जो पार्टिकल होगा ये पहले गर्म होगा, ठीक है, ध्यान समझिए। ये गर्म होगा, जब गर्म होगा तो ये हल्का होगा। प्रत्येक वस्तु गर्म होने के बाद हल्की होती है। जब गर्म हल्का होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और इसका स्थान ले लेगा जो इसके ऊपर वाला पार्टिकल जो ठंडा था।
इसी प्रकार जब वो गर्म होगा तो वो ऊपर जाएगा, उसके बाद वाला। इस विधि के द्वारा पदार्थ के अणु फिर घूमने लगते हैं। जो इस जल के अणु हैं, जो जल के पार्टिकल हैं, वो घूमने लगते हैं चारों तरफ। देखिए जल उबलने भी लगता है, इसका मतलब उसके पार्टिकल घूमने लगे। जब पूरी तरह से जल के प्रत्येक पार्टिकल गर्म हो जाते हैं, जल उबलने लगता है, समझिए आप। तो जल गर्म हो रहा है सामान्य विधि द्वारा, कन्वेक्शन विधि द्वारा, और उसके पदार्थ के जो जल के अणु हैं वो अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। बिल्कुल आप समझिए, जब यहाँ का गर्म होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ ठंडा वाला आएगा, ये गर्म होगा फिर बीच वाला। इसी प्रकार इस प्रक्रिया के द्वारा पूरे पात्र का जल गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से द्रवों में किस प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है? संवहन विधि द्वारा, कन्वेक्शन विधि द्वारा। आपके द्वारा आप कंपटीशन एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठोसों को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो चालन विधि के द्वारा। द्रवों को किस विधि के द्वारा? संवहन विधि के द्वारा। एक तीसरी विधि है अंतिम, उसका नाम है विकिरण। देखिए विकिरण, जिसे कहा जाता है रेडिएशन। रेडिएशन समझिए आप। देखिए अब यह प्रायः जैसे आप समझ रेडिएशन में बता रहा हूँ, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना माध्यम के। आप देख लीजिए, बिना माध्यम। जैसे कि चालन में आपको गर्म करना है तो आपको माध्यम बताना है, लोहा आपको लेना है, तभी गर्म वो प्रक्रिया हो पाएगी। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऊष्मा एक स्थान दूसरे से आती है। जैसे विकिरण क्या है आप समझिए, जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के पास भी गर्मी है, अब उसकी जो ऊर्जा है वो हमारे पृथ्वी तक आती है, हमारे पास तक आती है। उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बीच में लोहे की राड लगी तो बीच में एक पार्ट गर्म हो तो हमारे पास ये चली आई, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी माध्यम के, बिना किसी माध्यम के ऊर्जा जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो इस विधि को विकिरण विधि कहा जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश किस विधि से हमारे तक पहुँचता है? विकिरण विधि से। तो आप ध्यान देंगे, सूर्य का प्रकाश हमारे पास तक किस विधि से पहुंचता है? विकिरण विधि से। तो इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये तीनों विधियां रही ऊष्मा संचरण की। तीन विधियों के द्वारा ऊष्मा एक स्थान दूसरे स्थान जाती है। चालन विधि ठोस के लिए है, इसमें पदार्थ के अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। संवहन कन्वेक्शन विधि द्रव के लिए, इसमें पदार्थ के अणु अपना स्थान छोड़ देते हैं। और ये देखिए विकिरण आपकी है, जैसे सूर्य का प्रकाश जिसके द्वारा लाइट में जो प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा एक स्थान दूसरे जाती है, वो विकिरण है आपका। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये तीनों विधियां रहीं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तरीका आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।